नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। अ, हम बात करेंगे एटीएम से पैसे नहीं आए पर खाते में से निकल गए, क्या करें? क्या होता है कि जब आपने एटीएम से विड्रॉल करने गए, आहरण करने गए, नकद निकालने गए और एटीएम में कुछ प्रॉब्लम है या फिर जितना कैश आपने निकाला उससे कम कैश एटीएम में है, तो साधारणतः क्या होता है कि आपका कार्ड वापस आ जाता है, आपको अ, अ, कार्ड डेबिट डिक्लाइन की पर्ची नहीं आती है, उसमें लिखा हुआ आता है कि आपके पैसे निकल गए हैं, डेबिट हो गए हैं, साधारण को जो भी होता है। लेकिन आपके पैसे जो है मशीन से बाहर नहीं आते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे? ऐसे किस्से आजकल बहुत होने लगे हैं, तो आपको जान लेना जरूरी है कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने बैंक को फोन पर सूचना देनी चाहिए। फोन नंबर जो है आपके डेबिट कार्ड के पीछे ही लिखा रहता है, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अगर डिस्प्यूट रेज करना है तो आप जैसे आपका होम ब्रांच है, मतलब कि अगर आपका एचडीएफसी बैंक में खाता है और आप एचडीएफसी बैंक से ही के एटीएम से ही पैसे निकाल रहे हैं, तो वहीं पर आपको डिस्प्यूट फॉर्म मिल जाएगा कि जिसमें आप लिख के जानकारी वहीं पर ही ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं कि पैसे नहीं निकले हैं। और अगर लेकिन अगर आपने नॉन होम ब्रांच से पैसे निकाले हैं, जैसे कि आपका एचडीएफसी बैंक में खाता है लेकिन आपने एसबीआई अकाउंट एसबीआई के एटीएम से निकाल रहे हैं, तो क्या होगा कि जब आप एसबीआई के एटीएम से निकाल रहे हैं, पर्ची आप अपने पास रखें और जो एटीएम की स्लिप है उसकी फोटोकॉपी करवा ले, और फोटो या और साथ में फोटो भी खींच कर रख ले। क्योंकि क्या होता है, पर्ची के ऊपर जो छपा हुआ है वो 8 दिन में 10 दिन में वो चला जाएगा। तो क्योंकि जब आप डिस्प्यूट रेज करेंगे बैंक से, ये विवाद दर्ज करेंगे, तो ये लंबा खिंच सकता है। इसमें कम से कम 60 से 90 दिन लगते हैं रिजॉल्व होने में। अपने और जो भी आपको बैंक से मिला शिकायत नंबर है, जो भी वो कंप्लेंट नंबर आपको देंगे, वो हमेशा अपने पास दर्ज करके रखें। और बैंक अगर शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करे, फोन पर या फिर इन पर्सन जब आप अगर ब्रांच में जाते हैं, तो आप क्या करें, उनके कस्टमर केयर पर ईमेल कर दें और डिस्प्यूट दर्ज करवाएं। उनको बोलिए साफ साफ कि ये पैसा मैंने निकालने की कोशिश करी थी लेकिन पैसा नहीं निकला, लेकिन मेरी जो विड्रॉल स्लिप है उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि आपने पैसा निकल गया और मेरे अकाउंट से पैसा निकल चुका है, डेबिट हो चुका है। अब बैंक को क्या करना चाहिए? बैंक क्या करेगा कि बैंक आपकी शिकायत को प्राथमिकता पर लेगा, उस एटीएम के एटीएम रोल से आपकी शिकायत का मिलान करेगा। क्या होता है कि आप को एक ही रोल पता होगा जो जिसमें कि आपको पर्ची प्रिंट होकर मिलती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका कार्ड नंबर एक्सएक्सेस और लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं, फिर उसके बाद में आपका कितना पैसा निकाला है, और अथेंटिकेशन कोड होते हैं उसके अंदर। ठीक है। लेकिन एक पर्ची एक अंदर भी होती है जहां पर कैश होता है, तो वहां पर जब भी कैश निकलता है तो वहां पर उसका डिनोमिनेशन जो है वो भी अंकित होता रहता है। कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपए निकाले, तो 10,000 रुपए के आपने अगर 2,000 रुपए के 5 नोट निकले या 500 रुपए के 20 नोट निकले, तो या 100 रुपए के जितने भी नोट निकले, तो जितने भी डिनोमिनेशन होगा उतने डिनोमिनेशन उस पर प्रिंट होता रहेगा। कि जैसे आपने अगर बैंक में देखा हो, जब आप पर्ची भरते हैं तो कितने डिनोमिनेशन के नोट आप जमा कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जो रोल है वो एटीएम में पीछे लगा रहता है, जहां पर वो प्रिंट होता रहता है, और उसमें कभी गलती नहीं होती, उसमें गलती की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। एक और चीज है यहाँ पर कि अगर आपका पैसा निकल गया लेकिन क्या हुआ कि जो ट्रे होती है वो उसमें फंस गया पैसा, तो उस केस में आप वहीं पर खड़े रहें, वहीं पर से पुलिस को कॉल कर लें या फिर जो गार्ड है उसको बुला लें, या वहां पर जो है लोकल ब्रांच का नंबर लिखा रहेगा जहां पर आप 24 घंटे आप जो है किसी व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं, तो उस नंबर पर कॉल करके तत्काल शिकायत दर्ज करें। अब पैसा निकला हो
मान लीजिए कि पैसा निकल गया, लेकिन तब भी ग्राहक नहीं मान रहा है, ग्राहक बोल रहा है कि नहीं मुझे तो पैसा मिला ही नहीं है। तब उस केस में बैंक क्या करता है, सीसीटीवी फुटेज भी बुला लेता है कि भाई ये देख लो आपने पैसा निकाला था और आपके हाथ में पैसा है, वो पूरी फिल्म आपके सामने चला देगा। फिर बैंक क्या करेगा इस केस में कि जब आपका पैसा निकल गया, लेकिन अब क्या हुआ कि आपने मान लीजिए 10,000 रुपये निकाला और वो निकला नहीं, तब आपने बैंक से जब डिस्प्यूट रेज करवाया, शिकायत दर्ज करवाई, तो बैंक क्या करेगा कि वो आपके खाते में जमा कर देगा 10,000 रुपये, लेकिन क्या करेगा उसको ब्लॉक करके रख देगा, जिससे आप वो 10,000 रुपये निकाल नहीं पाए। इससे क्या फायदा होगा कि आपको जो है बचत खाते पर जो भी ब्याज है वो मिलता रहेगा। ठीक है। और लेकिन ये खाते में जमा तभी होगा जब कि ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। जब तक ये मामला नहीं सुलझ जाता, झगड़ा नहीं सुलझ जाता, तब तक जो है खाता जो ये जो रकम है आपके खाते में ब्लॉक ही रहेगी। अब इसका समाधान क्या है? बैंक आपको एटीएम रोल की कॉपी उपलब्ध करवाएगा। वो वहां से जो है बैंक जो है, जब मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, तो अगर आप होम ब्रांच में हैं तो वो क्या करेगा कि वहां के एटीएम रोल मंगवाएगा, उस पर देखेंगे और वो आपको फोटो जो है आपको ईमेल कर देंगे या आपको ब्रांच में जाके दिखा देंगे। और अगर आप नॉन होम ब्रांच पे हैं तो वो वहां से एसबीआई से एटीएम से मंगाएंगे और वो कांटेक्ट करके आपको दिखाएंगे वहां पर कि ये एटीएम में निकले हैं या नहीं निकले हैं। और जब आपका डिस्प्यूट सुलझ जाएगा उसके बाद ही आप रकम को खाते में से निकाल सकते हैं, और उसके बाद ही वो जमा करेंगे तभी आप निकाल सकते हैं। अ, और कोई जानकारी चाहिए हो इस बारे में तो आप टिप्पणी करें, हम इसका जवाब देंगे। और नए ईमेल्स और नए वीडियोस के ईमेल्स और नोटिफिकेशन के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, आप सब्सक्राइब करें, तो जितने भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।